सभी साथियों का अपना नया राजस्थान में स्वागत है। आज की क्लास रहेगी राजस्थान में कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा पे जो चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो हमारी जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गुजरती है, तो वो राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, उसकी लंबाई क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। कर्क रेखा है क्या? कर्क रेखा क्या होती है? विश्व में जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य, फिर उसके बाद भूमध्य से क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब इसमें क्या होता है, 0 के बाद हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरीके से चलता है। उसके बाद में जो मानक और माना है उसको कितना माना है, एक तो 23.5 डिग्री, 23 डिग्री को माना है। उसके बाद 66.5 डिग्री माना है। तो ये हमारी जो 23 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान भारत के बीच में से होकर गुजरती है और ये राजस्थान में से भी होकर गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको हम क्या मानते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, कौन सी, यहां जो 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी अक्षांश है, कौन सा, दक्षिणी अक्षांश, उसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। तो इतना क्लियर है कि हम कर्क रेखा है क्या, कर्क रेखा है क्या। तो कर्क रेखा क्या है अपनी, 23.5 डिग्री, यहाँ 30 से मतलब होता है मिनट से, मिनट जैसे 60 मिनट होते हैं ना, उसी तरीके से चलता है। 30 और 60 होते ही 1 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। तो 30 को अपने आधे से डिफाइन करते हैं ना, जैसे मान लो 3:30 होगी तो 3:30 बोलते हैं। उसी तरीके से 23 डिग्री 30 मिनट और 60 मिनट होते ही वो 24 डिग्री हो जाएगा, ठीक। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, वाड़ा है ये, बांसवाड़ा। और एक है डूंगरपुर, एक है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर। ये 2 जिले हैं जिनसे होकर अपने राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। अब ये देखो, ये जो हमारे जो 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, इन 2 जिलों में से होकर क्या होती है हमारी कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ 23.5, यहाँ मैंने डिग्री नहीं लिखा इसलिए 23.5 लिख दिया, तो 23.5 हो गया। अगर डिग्री से डिफाइन करता तो यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं, जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये है बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। अगर आपको क्वेश्चन उत्तर पता है, या आपको ये पता है कि आपने मैप कर लिया, मैप अच्छे से कर लिया और आपने यहाँ से कर्क रेखा निकाल दी, आपको पता है कि नीचे के 2 जिलों से ही कर्क रेखा गुजरती है, एक बांसवाड़ा और एक डूंगरपुर,
तो अगर आपको मैप आता है तो और कर्क रेखा का पता है तो आप वो सीधा का सीधा यहीं आओगे। आपके मैप दिमाग में जो मैप बनेगा यहाँ बनेगा, न कि यहाँ कहीं भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैप में आप करते हो, मैप का इसीलिए बार बार कहा जाता है कि मैप अगर कर लोगे आप तो 30+ % आपका जीके कवर है। राजस्थान का 30% आपका जीके है, अगर वो मैप आप कंप्लीट कर लेते हो उससे कवर हो जाता है। ठीक है, आपको बता दी कर्क रेखा। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के बीच में से होकर गुजरती है, वो नीचे की जो ये है ना, यहाँ से गुजरती है, और डूंगरपुर के साथ टच होकर निकलती है, इसलिए हमने 2 जिलों का नाम दे दिया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और सबसे कम किस जिले में है? डूंगरपुर। जब दो ही चीज है तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है, तो सबसे कम फिर डूंगरपुर में ही होगी। ये सोचने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है? कर्क रेखा के नजदीक सर्वाधिक नजदीक जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और सबसे दूर, कर्क रेखा से सबसे दूर पूछ लिया तो अगर आपने मैप किया है तो अच्छे से बता दोगे कर्क रेखा यहाँ है, तो सबसे दूर इससे कौन सा जिला होगा? यहाँ। कौन सा जिला आएगा? गंगानगर। सबसे नजदीक कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे दूर कौन सा हो गया? गंगानगर। सबसे दूर कौन सा हो गया? श्री गंगानगर। अब इसमें क्या होता है, जो सूर्य की जो चाल होती है ना, वो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा ऐसे होता है। उत्तरायण, सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना और भूमध्य पर सीधा चमकना, ये 3 स्थितियां रहती है। तो राजस्थान में सूर्य यहां तक आता है, यानी यहां तक इसकी किरणें सूर्य की क्या पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। और राजस्थान की जो किरणें हैं, सॉरी, सूर्य की जो किरणें हैं वो यहां तो सीधी पड़ेगी, और तिरछी कहां पड़ेगी? यहाँ गंगानगर पे तिरछी पड़ेगी। गंगानगर पे क्या पड़ेगी? सूर्य की किरणें तिरछी। तो यहाँ के टेम्परेचर के बजाय यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, यहाँ के बजाय यहाँ, क्योंकि सूर्य की जहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां गर्मी कम होती है। लेकिन पूरे राजस्थान में अगर बात करें गर्मियों में, तो राजस्थान में सबसे गर्म जो जिला होता है वो लगभग कौन सा रहता है? गंगानगर रहता है। गंगानगर हो गया और चूरू हो गया। ठीक है, उसके भी कई कारण हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा है कर्क रेखा से? श्री गंगानगर। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण राजस्थान के किस जिले में पड़ती है? जहां से कर्क रेखा गुजरेगी वहां सीधी किरण पड़ेगी, तो यहाँ क्या आएगा? बांसवाड़ा। यहाँ क्या आएगा? बांसवाड़ा। और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान के किस जिले में पड़ेगी? तो वो कौन सी आएगी? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है? 2 बार विभाजित करती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है? ये क्वेश्चन आप मुझे ढूंढकर बताओगे। ये मुझे क्वेश्चन आप क्या बताओगे? ढूंढकर। क्या क्वेश्चन है? राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है?
विभाजित करने का मतलब हो गया कि वो नदी कहाँ होगी, वो नदी अब ये कर्क रेखा है और वो नदी ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है, ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है, ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है। तो कर्क रेखा को एक बार यहाँ काट दिया और एक बार यहाँ काट दिया, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। काटने का मतलब ये नहीं है कि वो नदी कुछ चीज लेके काट रही है, काटने का मतलब नदी बह रही है और कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा एक वहां पे आपको ऐसे दिखेगी नहीं कि ऐसे ऐसे चल रही है वहां पे, ये काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा है। कहीं आप उधर डूंगरपुर या बांसवाड़ा जाने का मन हो जाए या गए हो तब कह रहे नहीं भी जाके आज देखते हैं कर्क रेखा अपने को कहाँ मिलेगी, वहां ढूंढते रहना, मिलेगी नहीं आपको, वहां मिलेगी नहीं। वहां कहीं कह दोगे यहाँ बताया गया था 23.5 डिग्री है, तो आप वहां देखने लग जाओगे 23.5 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है या कहाँ वो लाइन बनी हुई है, यहाँ यहाँ वो कुछ नहीं है, ये काल्पनिक रेखा है। तो ये काल्पनिक रेखा है, ये इसको क्या करती है, चाहे 2 बार नदी विभाजित करती है या कर्क रेखा इस नदी को 2 बार विभाजित करता है, उल्टा सीधा। जैसे तरबूज के ऊपर चक्कू या चक्कू के ऊपर तरबूज, बात एक ही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपने क्वेश्चन मुझे इसका आंसर रिप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक था कर्क रेखा पे, तो ये कर्क रेखा का टॉपिक अपना कंप्लीट। तो इसमें ज्यादातर देखो क्या है, बांसवाड़ा बांसवाड़ा बांसवाड़ा, सर्वाधिक नजदीक या सीधी जो चीज बात होगी वो बांसवाड़ा पे बात होगी। डूंगरपुर तो इसलिए है कि ये टच होकर निकलता है, ठीक है, इसलिए। और डूंगरपुर यहाँ है तो उसकी लंबाई का कह दिया कि लंबाई के बारे में चर्चा हो रही है तो वो डूंगरपुर में है। ठीक है, दूरी की बात हो जाए, कर्क रेखा से दूरी की बात गंगानगर और गंगानगर आएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर आपको। कर्क रेखा से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो तो पहली बात तो डाउट होंगे नहीं, इससे संबंधित आपको जहां भी कोई क्वेश्चंस मिले, कोई भी बुक आपको प्रैक्टिस सेट मिले, उसमें आप चेक करना, तो उसमें अगर कुछ भी आपको अलग मिले तो जरूर उसमें शेयर करना मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।